हेलो साथियों, देवेंद्र पवार मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये कक्षा 10वीं में द्विघात समीकरण का उदाहरण 5 है। किसी ने मेरे से पूछा था, इसका देखो कैसे हल करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास दिया है द्विघात समीकरण 3x² - 2√6 + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, इसको कैसे हल करते हैं। इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं ये ax² - bx + c = 0 के फॉर्म में लिखा है। तो इसको कैसे हल करते हैं। देखो, इसमें a और c का गुणा करना पड़ता है। a और c का गुणा करना पड़ता है, तो हम 3 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 6 आएगा। अब हमारे पास यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया है, तो हमें यानी कि इसका और इससे मिला करके ये बीच का पद, मध्य पद को निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं। इसके हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर क्या होंगे, √6 और √6। कुछ इसके फैक्टर 3 गुणा 2 करेंगे, 3 दूना 6, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उस 3 गुणा 2 से कभी भी √6x नहीं आएगा। इसलिए इसका फैक्टर, क्योंकि जब √6 और √6 का गुणा करेंगे तो हमारे पास फिर से 6 वापस से प्राप्त होगा। तो इसका ये फैक्टर हो गया। अब देखो, सवाल को आगे बढ़ाते हैं। 3x² - √6x, हाँ, ये जो 2√6 है इसको अपन 6x √6x - √6x लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 बार है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। +2 = 0, ये लिख लिया मैंने। अब देखो, हाँ, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने को 2√6 आराम से मिल जाएगा। तो ये अपना फैक्टर अपना सही है। अब देखो, ये अपनी अगली स्टेप हो गई, यानी कि अपन ने √6 को 2 बार लिख लिया, क्योंकि ये 2 बार सवाल में दिया है। अब हम इनके आगे और फैक्टर करेंगे। चलिए देखो, √3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखो, 3x² को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, √3 × √3। इनका गुणा करूँगा तो फिर से मुझे 3 मिल जाएगा। तो मैं इसे लिखता हूँ। देखो, √3 × √3 लिख लिया मैंने। ये x² वैसा का वैसा -6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखो, √3x × √2, 6 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। फिर से इसे 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास एक और √6 है। तो √3x × √2। अब मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 को भी मैं इसी प्रकार से लिख सकता हूँ। देखो, 2 को भी मैं √2 × √2 लिख सकता हूँ। जब इनका गुणा करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा और फिर से हमें 2 मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर फिर से लिख लिया। क्या लिख लिया, प्लस, ये प्लस का चिन्ह, √2 × √2। इतना आपको शायद समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अभी तो हमने इनका गुणनखंड किया था, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो रही है। देखो, यहाँ से इस भाग में से हम क्या निकालेंगे, इस भाग में से हमने निकाला √3x। अब इसमें से एक भाग निकलेगा, कौन सा निकलेगा, ये 2 है, इसमें से एक निकला √3x। एक यहाँ से निकला और एक यहाँ से निकला, एक यहाँ से और एक यहाँ से निकला, यानी कि अपन ने इसको इसमें से अलग निकाल लिया है, कॉमन ले लिया है। अब क्या बचा है ना, आप साथियों देखना क्या बचा। अब यहाँ से एक और अपन कॉमन लेंगे, तो ये √3x निकल आया। पहले मैं आपको ये वाला एक बार फिर से बता देता हूँ। एक यहाँ से निकला है और एक यहाँ से निकला है। यहाँ पर 2x थे, एक x ये है और एक x ये है, ठीक है। अब देखो अगली स्टेप, इसके बाद में माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह है इसलिए ये माइनस का चिन्ह। अब ये √2, अब देखो ये माइनस का चिन्ह और ऐसा कैसा ये √2, क्योंकि ये तो अपन ने इधर कॉमन ले लिया था, ठीक है। तो ये √2 मैंने लिख लिया।
अब कोष्टक बंद। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे √2। अब देखो यहाँ पर √2 इस पद और इस अगले पद में भी √2 है, यहाँ पर 2 √2 और यहाँ पर 1 √2, तो हम √2 को कॉमन लेंगे। ये माइनस का चिन्ह मैंने जैसे का वैसा लिखा और ये √2 मैंने कॉमन लिया। अब जब हम √2 माइनस का कॉमन लेते हैं, जब भी माइनस का कॉमन लेंगे या प्लस का कॉमन लेंगे तो अंदर के जो चिन्ह है ये प्लस का है ना, ये माइनस का हो जाएगा। अंदर के जो चिन्ह है ना वो बदल जाते हैं। तो देखो बचा क्या, ये √3 बचा। अब ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया साथियों, और ये √2 वैसा का वैसा। एक यहाँ से लिया है, एक इस पद का लिया, एक यहाँ से लिया और एक यहाँ से लिया। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ का जो बचा हुआ था ये है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अपने को एक स्टेप और बाकी है, बस देखिए कैसे। अब एक ये पद और एक ये पद दोनों कॉमन, दोनों एक जैसे हैं, तो इसमें से एक पद अपन ये वाला उठा लेंगे वो, और एक वाला गायब हो जाएगा। √3x माइनस √2 ये वाला पद अपन ने ले लिया है। इन दोनों में से एक पद ये निकाल लिया है। ठीक है, अब क्या बचा, अब बचेगा ये वाला √3x ये माइनस का चिन्ह। ठीक है दोस्तों, साथियों समझना है ना। और ये ठीक है। अब अगली स्टेप क्या रहेगी, अब इन्हें ये दोनों बराबर हैं, ये किसके बराबर में है, √3 माइनस √2 इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर में है। तो अब देखो अगली स्टेप क्या बनेगी। यहाँ से दो अपने गुणनखंड निकले, पहला और दूसरा। ये देखो ये भी यही है, √3x माइनस √2। ठीक है, ये भी 0 के बराबर में है। देखो इनको करते हैं अपन बराबर में। √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो √3x ये 0 के इधर चले जाएगा, तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये x के गुणांक में है तो x के बराबर √2 डिवाइडेड बाय जो गुणा में है वो भाग में चले जाएगा, तो √3 इसके नीचे आ जाएगा। और इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू √2/√3, यानी कि एक ही रूट में ये दोनों चीज़ें आ जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड, √2/√, मतलब ये मैंने फिर से करनी लगा दी, ये सिंगल करनी में आएगा, है ना, दोनों एक ही करनी में आ जाएंगे। चलो ठीक है, और इसका भी है, इसका भी ऐसा ही बनेगा। देखो ये √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो ये √3x बराबर √2। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू √2/3, तो ये x के दो गुणांक अपने को, x के दो मूल मिले हैं। पहला x/2, x बराबर √2/3, और दोनों सेम टू सेम मूल है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देवेंद्र पवार मैथ्स में आप सभी